जी। ये जौनपुर के ठेकेदार के अध्यक्ष द्वारा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्या है पूरा? पहली बात तो अध्यक्ष तो है नहीं अभी वर्तमान समय में, जहां तक मैं जानता हूं। अध्यक्ष अध्यक्ष तो कोई दूसरा है। अब रही बात क्या है, देखिए, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए रात दिन अथक प्रयास करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब जाके उसके यहाँ कोई काम पास होता है। आज बदलापुर में जो भी विकास हो रहा है, मैं इसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। शायद बदलापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 162 सड़कों की विशेष मरम्मत, पैचिंग की सड़कें पास हुई हैं, और शायद बदलापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 162 सड़क पास हुआ है। और मैं यह भी मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है बदलापुर में। आज बदलापुर का जो विकास हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसी विषय पर मैं विधानसभा के सत्र में कहता हूं कि 2026 तक बदलापुर पूरी तरीके से संतृप्त हो जाएगा। और हम लोग किसी सड़क को पास कराने के लिए उसका सर्वे करवाते हैं, एस्टीमेट बनवाते हैं, मुख्यालय ले जाते हैं, फिर उसका हम लोग वित्त से स्वीकृति कराते हैं, अनुभाग में ले जाते हैं, अनुभाग से स्वीकृति कराते हैं, फिर उसके बाद सचिव के यहाँ, प्रमुख सचिव के यहाँ, जब फाइल प्रमुख सचिव के यहाँ पहुंच जाती है तब हम लोग संबंधित विभाग के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उसकी स्वीकृति कराते हैं। इतने मेहनत के बाद सड़क पास होती है। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कई ऐसी सड़कें हैं, पीएमजीएसवाई की, जिला पंचायत की, मंडी की, और उसके साथ साथ सहकारी की कई ऐसी सड़कें हैं जो 25-25, 30-30 साल से बनी ही नहीं थी। हमने उसको भी पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी का विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग। और जो सड़कें मैंने जांच लगाई, जब मुझे ग्रामीणों के द्वारा पता लगा कि विधायक जी फला सड़क बहुत खराब, जैसे सराय त्रिलोकी की सड़क, सराय त्रिलोकी की सड़क बन रही है, पीछे पीछे उखड़ रही है। गांव ने वीडियो बनाया, हमारे पास वीडियो भेजा। जब वीडियो भेजा तो मैंने तुरंत काम रोकने के लिए कहा, लेकिन जबरदस्ती ठेकेदार ने काम करा दिया। फिर इसकी जानकारी मैंने उच्च अधिकारियों को दिया। वो 25 साल बाद सराय त्रिलोकी की सड़क बन रही थी। आप पता कर सकते हैं, सराय त्रिलोकी नहर की सड़क 25 साल बाद बन रही थी। उसका माई बाप तक नहीं पता था, मैंने उसको स्वीकृत कराया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। इसी तरीके से एक सड़क है बेसार की सड़क। यह जो बेसार की सड़क है, लगभग 20 वर्षों बाद वह सड़क मैंने स्वीकृत कराया पीडब्ल्यूडी से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। वो भी पीएमजीएसवाई की सड़क थी, वह भी सड़क बनने लगी। पता लगा आगे आगे बन रहा है, पीछे पीछे पूरी गिट्टी उखड़ रही है। इसी तरीके से एक सड़क थी भटौली से पंडरी की सड़क, वो भी आगे आगे बन रही है, पीछे पीछे उखड़ रही है। ऐसी लगभग कई 1 दर्जन सड़कों की मेरे पास शिकायत है। विधायक जी, सड़क जो बन रही है, जो आप बनवा रहे हैं, वो बहुत खराब बन रही है। तो मैंने 12 सड़कों पे ठेकेदारों के यहाँ मैंने अधिकारियों के द्वारा सूचित बनाया कराया, जिसमें से लगभग सड़कों का निर्माण, फिर उन लोगों ने जो कमियां थी उसको सुधार किया। लेकिन 7 सड़कों की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली, तो मैंने 7 सड़कों की जांच मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया कि आप अपनी एक टीम गठित करके इन सड़कों की जांच करवाइए, इसमें क्या है, कैसे है, उसको आप जांच कराइए। जब जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराई तो जांच में उन्होंने पाया, उन्होंने पीडी को भेजा था, और एक एक्सईएन गए थे, और एक एई गया था, एक जेई गया था। उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास, पूरी रिपोर्ट मैंने रखी है। जिलाधिकारी की पूरी रिपोर्ट मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और अभी हार्ड कॉपी भी दे दूंगा। जब उन सड़कों की जांच हुई तो उन सड़कों में जो रिपोर्ट लिख करके आया है कि इन सड़कों की स्थिति यह है कि ग्रामीणों ने वहां बयान दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क उखड़ गई, जिसमें एक सड़क नाहरपुर संपर्क मार्ग, बिसार संपर्क मार्ग, भटौली से पंडरी संपर्क मार्ग, निशादपुर पश्चिम सरोज बस्ती संपर्क मार्ग, मुखलिसपुर से अलाउद्दीनपुर नहर की पटरी का मार्ग, नेवादा मुखलिसपुर सड़क मार्ग, पट्टी दयाल संपर्क मार्ग। इसमें उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 3 सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, उस सड़क पर आना जाना ही कठिन है। और एक जो बिसार की सड़क थी, जो 20 साल बाद बनी थी, उस पर अंतिम कोट होता है सील कोट। सील कोट के बाद वो जो है अलकतरा और जो पतली गिट्टी की सील कोट होती है, ठेकेदार ने बिना सील कोट किए ही पेमेंट निकाल लिया था। अब इस तरीके की जब जानकारी डीएम को मिली तो डीएम ने हमको बताया विधायक जी ऐसी सी बात है, तो तुरंत जिलाधिकारी ने उन सभी सड़कों को प्रमुख सचिव के पास लिख करके भेज दिया कि ये सड़कें गुणवत्ता विहीन है, इस पर जांच करना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। जैसे जिलाधिकारी की जांच की जानकारी उन ठेकेदारों को हुई
जो ठेकेदार उन सड़कों को बनाए थे, उन लोगों ने उसके बाद, ये तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप किसी की जांच करवाएंगे तो वो जो है आपके ऊपर और क्या कर सकता है, वो आरोप लगाएगा कमीशन का, ए का, ओ का। जबकि आपको पता होना चाहिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब से भाजपा की सरकार है, उन्होंने ई टेंडरिंग की व्यवस्था किया है, और ई टेंडरिंग व्यवस्था में पूरे देश से कहीं भी कोई भी कहीं भी टेंडर डाल सकता है। स्थिति यह है कि ठेकेदारों में इतना कंपटीशन हो जा रहा है, लोग 20-20, 25-25, 30-30% बिलों में जाकर के ठेका ले रहे हैं। अब वो 30% जो उन्होंने कम लिया है, बिलो लिया है, उसको कहां से मेकअप करेंगे? तो ऐसे ठेकेदार जो 25%, 30% बिलो जाकर के काम ले रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं कि गुणवत्ता खराब कर रहे हैं अपने पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। ठेकेदार की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, वो शुद्ध शुद्ध बिजनेसमैन है, और वो अपने बिजनेस में नुकसान नहीं चाहेगा, वो हमेशा फायदा चाहेगा। तो जो 30% जो बिलो जाता है, उसके बिहेव पर वो घटिया काम करके सड़क को निर्माण करता है, उसका सीधा आरोप विधायक के ऊपर लगता है। आम ग्रामीण यही सोचता है कि विधायक जी ने पैसा ले लिया, हमारी सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है, तब जाके घटिया बन रही है। उनको क्या पता, और ठेकेदार को क्या मतलब कि ठेकेदार घटिया बना रहा है, क्या कर रहा है, गांव वालों को क्या पता, तो सीधे विधायक के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब मुझे संज्ञान में आया तो मैंने ऐसी सड़कों का जांच कराया, और डीएम ने ऐसी सभी सड़कों को ब्लैक, जो ठेकेदार काम किए हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करने का उन्होंने घोषणा किया है। उन्होंने लेटर लिखा है प्रमुख सचिव को, और मुझे पूरा विश्वास है जो भी गुणवत्ता विहीन बदलापुर में काम करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे जो भी ठेकेदार हो। कोई मेरा सगा नहीं है, और मेरे यहाँ आपको बताऊं पूरे जिले के ठेकेदार काम करते हैं, कुछ ठेकेदार अच्छा भी काम करते हैं। मैंने, हमारे यहाँ घनश्याम सिंह काम करते हैं, हमारे बदलापुर के बहुत अच्छा काम करते हैं, मनोज सिंह जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, विनोद सिंह जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, नरेंद्र सिंह जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मुन्ना सिंह जी करते हैं, मुन्ना मिश्रा जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, महेंद्र जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे तमाम ठेकेदार, सतीश सिंह जी हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। यानी ऐसे दर्जनों ठेकेदार हैं जो बहुत साल ओढ़ा करके सम्मानित करूंगा। जो खराब से के ठेकेदार होगा उसको काम नहीं करने दूंगा, और उसकी जांच करा करके उसको ब्लैकलिस्टेड करूंगा। वो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक के द्वारा इस पे डामर डाल दिया जाता है, वो डीजल डाल दिया जाता है। अच्छा, तो वो डीजल हम तो जानते भी नहीं डीजल से क्या होता है। ये तो आप नई बात बता रहे हो कि डीजल डाला जाता है, डीजल से क्या होता है हमको थोड़ा बताइए, हमको तो जानकारी नहीं है। डीजल डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है डीजल? से अलग हो जाता है। अच्छा ये बताइए, मैं आखिर उन्हीं सड़क पर क्यों डाल रहा हूँ और बाकी क्यों नहीं डाल रहा हूँ? मुझे पता ही नहीं डामर से डीजल से क्या होता है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि डीजल डाला जाता है। और डीजल क्या रुपये लीटर है भैया? हमको लग रहा है 100 रुपये लीटर है। इतना पैसा किसके पास है डीजल डलवाएगा? और रही बात, मुझे पता भी नहीं, और सड़कों की शिकायत नहीं आ रही है। बदलापुर में 126 सड़क बन रही है और 4 सड़क की शिकायत आ रही है। आपको खुद सोचना चाहिए। और उसमें एक नहीं ठेकेदार है, उसमें कई ठेकेदार है। एक तिवारी जी है, कोई यादव जी है, नाम उनका समथिंग नहीं याद है। एक ठेकेदार है, क्या नाम है, बिंदु सिंह, एक है के सिंह, उसमें कई लोग ठेकेदार हैं। अब रही बात यह है, ठेकेदार को मैं जाति के चश्मे से नहीं देखता हूं, मैं ठेकेदार को सिर्फ बिजनेसमैन मानता हूं। और बिजनेसमैन अपना व्यवसाय करे, लेकिन घटिया गुणवत्ता विहीन काम करके वो हमारे बदलापुर में काम नहीं कर सकता है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में आप इतिहास पता करिए क्या है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे राजमणि सिंह जी, संघ के भी थे वो, उनकी हत्या करने वाले लोग हैं वो सब। भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता की हत्या जिन्होंने किया है, जिनके जो हत्यारे हों वो आरोप क्या लगाएंगे आप बताओ? जिनके ऊपर 302 जैसा मुकदमा हो, जिनके ऊपर बहुत पीड़न का मुकदमा हो, ऐसे लोग मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हो वो तो यही सब बताएंगे। और किसी के ऊपर क्यों शिकायत नहीं? मैं तो आपको एक दर्जन ठेकेदार का नाम बता रहा हूं, 126 सड़कों के बारे में बता रहा हूं। तो जो ऐसा घृणित काम करेगा, जब उसकी जांच होगी तो अनर्गल आरोप लगाएगा ही, ये स्वभावतन है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम नहीं होने दूंगा, उनके विभाग को बदनाम नहीं होने दूंगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये जो है पूरी पारदर्शी सरकार है। हम किसी को गलत करने की अनुमति हमारे बदलापुर में नहीं है।